सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम। हम बना रहे हैं सरसों का साग पालक और बाथू के साथ। ये मैंने लिया है सरसों का साग 1 किलो, आधा किलो पालक और 1 पाव तकरीबन 1 गट्ठी, छोटी गट्ठी जो होती है वो 1 पाव की होती है बाथू। अगर बड़ी गट्ठी है तो आप उसको हाफ लीजिएगा। इसको हमने काट लिया है, मोटा मोटा भी काटा है और थोड़ा सा बारीक भी मिक्स हमने काटा है। और इसको वॉश कर लेना है अच्छी तरह। बड़े बर्तन में आप इसको साग को डालें और उसमें खूब सारा पानी लें और फिर उसको ऐसे छन्नी जैसे बर्तन में आप इसको निथारें। सारा साग इसमें डालें और नीचे आप देखेंगे कि मिट्टी की तय आपको थोड़ी सी ज़रूर नज़र आएगी। ये ज़रूर आप इस तरह से 2-3 पानी से वॉश करें इसको, क्योंकि इसमें ज़रूर ना हमें नज़र नहीं आ रही होती लेकिन इसमें ज़रूर मिट्टी होती है नीचे और इस तरह से इसमें किरकिराहट आ जाती है अगर हम इसे अच्छी तरह से वॉश नहीं करेंगे तो वॉश करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप इस तरह से वॉश करेंगे। हमने इसको खुले बर्तन में, खुली देगची में बहुत सारे पानी के साथ, इतना कि ये साग पूरा डीप हो जाए, हमने चढ़ा देना है। ये नमक हस्बे जायका इसमें ऐड करके और तकरीबन ये हमने 250 ग्राम या इसकी आधी 150, जितना आप इसको लाइक करते हैं मिर्चों को, हरी मिर्ची हमने सिर्फ इसमें ऐड करनी है। और अदरक लहसुन का हमने पहले 2 खाने के चम्मच पेस्ट इसमें ऐड करना है और हमने इसको चढ़ा देना है। और इसको उस वक्त तक पकाना है साग को जब तक कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए और ये बिल्कुल जो है हमें साग पानी के बगैर नजर आए। अब हम इसको चढ़ा देंगे और फिर जब ये हो जाएगा तो हम या तो इसे ग्राइंड करेंगे और थोड़ा सा इसको घोटेंगे भी। पहले ज़मानों में तो इसको घोट कर ही बनाया जाता था, घोटवा साग भी ये कहलाता है, लेकिन हम इसको पहले अब ग्राइंड करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा हल्का सा घोटेंगे भी। ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें आटा ऐड करते जाएंगे और फिर इसको घोटेंगे। जब ये अच्छी तरह से घोट जाएगा तो फिर हम इसमें लहसुन का और ये साबुत गोल मिर्च का बघार लगाएंगे और देसी घी का साथ में या मक्खन ऐड करेंगे और ये बारीक अदरक काट लेंगे, इतना बड़ा टुकड़ा, वो भी बघार में ऐड करेंगे। अब हम इसको देगची में पानी खूब सारा डाल के, नमक डाल के और हरी मिर्ची डाल के चढ़ा देते हैं। ये देखें, मैंने साग को खुले मुंह की देगची में, बड़ी देगची में चढ़ाया था। इतना तकरीबन मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था ताकि ये साग जो है बिल्कुल इसमें डीप हो जाए, बिल्कुल इसमें डूब जाए। और अब देखिए ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। थोड़ा सा पानी है वो भी हम इसका सुखा लेते हैं, फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। फिर हम इसको दूसरी पतीली में डालकर इसको हल्का हल्का सा, लेकिन हमने ग्राइंड इसको बिल्कुल हल्का सा करना है, बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना। हमें थोड़ा सा ये पता चलना चाहिए ये साग है, बिल्कुल चटनी जैसा नहीं बनाना। अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये देगची में, मैंने दूसरी देगची में अब इसको निकाल लिया है और ये बिल्कुल इसका मैंने चटनी तरह नहीं कर लिया, थोड़ा थोड़ा मोटा रखा है। देखिए इसके नज़र आ रहे हैं ये साग के और उसके रेशिया में। इसको अब हमने ये बबल्स भी इसके उड़ रहे हैं, इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। थोड़ा थोड़ा इसमें आटा ऐड करेंगे और इसको हम घोटेंगे। तकरीबन 3-4 टेबल स्पून हमने इसमें आटा ऐड करते जाना है और इसको दरमियानी आंच पर इसको घोटते जाना है। अब हम इसमें और आटा ऐड कर दें। इसी तरह से हमने 10-12 मिनट इसको अच्छा सा घोटना है। ये ज़रा भी इसमें जो पतलापन नज़र आ रहा है ये बिल्कुल गाढ़ापन होना चाहिए इसमें। हमारी अम्मियाँ तो इसको घोट कर ही बनाती थी, घोटना होता था उससे घोटा जाता था। अब तो खैर ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर लिया जाता है और फिर, लेकिन इस तरह से इसको हम करेंगे तो तभी ये हमें घोटवा साग सरसों का सही हमें लजीज मिलेगा खाने को।
ये देखें अब इसमें ये गाढ़ापन आता जा रहा है। इसी तरह हमने इसको 10-15 मिनट अच्छा सा घोटना जरूर है। ये नहीं कि ग्राइंड करके जब देगची में डाल दिया और बस पक गया, नो। मैं थोड़ा सा आटा इसमें और ऐड कर रही हूँ। तकरीबन हमने इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छा सा घोटना है। थोड़ा सा आटा मैं 1 टेबल स्पून बस अब इसमें और ऐड करूँगी बस। अच्छा अब ये देखिए मैंने ये देखें ये बहुत अच्छा सा 10-15 मिनट मैंने इसको घोटा है और बस 4 टेबल स्पून मैंने इसमें आटा ऐड किया है और ये देखिए लेस कितना इसमें आ गया है और बहुत अच्छा सा ये हमारा साग जो है ये देखिए कितना अच्छा ये थिकनेस इसमें आ गई है और लेस आ गया है। ये बिल्कुल अब साग जो है बिल्कुल तैयार है। जब भी आप इसको बनाएं अगर ग्राइंड करके बनाते हैं तो इतना ज़्यादा ग्राइंड ना करें कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए, वो बिल्कुल फिर घोटे बगैर तो साग तो ये बनेगा नहीं क्योंकि ये घोटमा साग है। ये देखिए इसको घोटना है इसलिए थोड़ा सा इसमें हम कसर रखते हैं। अब हम इसको बघार लगाते हैं। ये बिल्कुल साग जो है हमारा तैयार है। अच्छा ये आधी प्याली मैंने इसमें घी ऐड किया है पैन में। इसमें बघार बना रही हूँ मैं इसका साग का। अच्छा ये घी हमारा गर्म हो गया है पैन में। मैंने 1 मिर्च इसमें ऐड करके देखी थी। अब मैं बाकी मिर्चें भी इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही में इसमें ये लहसुन, लास्ट में मैं इसमें अदरक ऐड करूँगी। थोड़ा सा पहले मैं इसको फ्राई कर लूँ लहसुन और मिर्च को। अच्छा ये मिर्ची और लहसुन काफ़ी हमारे ये हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। हमने इसमें अदरक भी ऐड कर दी मैंने। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे अदरक को भी। घी हमने इसलिए कम लिया है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसको बघार लगा सकती हैं, ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं घी, लेकिन आप इसके साथ बटर हम ऐड करेंगे। बटर लाजमी है साग के साथ, तो इसलिए घी का बघार हम घी कमी हमने इसमें ऐड किया है। बस अदरक को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हमारा बघार बिल्कुल तैयार है। अच्छा ये देखिए बघार बिल्कुल हमारा रेडी है। अब हम ये साग में इसका बघार लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए साग तो हमारा हो गया है बिल्कुल डन। अच्छा सरसों का साग तो हमारा हो गया है बिल्कुल रेडी। और सरसों का साग घोटवा साग और उसके साथ मकई की रोटी ना हो ये कैसे हो सकता है भाई, इसलिए हम मकई की रोटी भी ज़रूर बनाएंगे। ये हमने लिया है 1 से 1.5 कप तकरीबन मैंने ये मकई का आटा लिया है। इसमें मैं ये गंदम का आटा जो है वो 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसमें नमक ऐड करना है और नीम गर्म पानी से हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता से पानी ऐड करते जाना है और इसको उंगलियों से इस तरह मिक्स करते जाना है।
गर्म पानी से इसको हमने, नीम गर्म पानी से, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। बस अब हमने इसको समेट लेना है सारे को इस तरह से। सारा आप इस तरह समेटें, साफ भी करते जाएं बर्तन साथ साथ। आटा गूंदते वक्त जब भी आटा हम गूंदते हैं दूसरा भी नॉर्मल, तो हमें बर्तन साथ साथ साफ करना चाहिए। अच्छा, अब हमने इसको जिस तरह आम आटा गूंदते हैं उस तरह नहीं गूंदना, बल्कि हमने इसको इस तरह मसलना है अच्छी तरह। हमने 5-6 मिनट इसको इसी तरह से, पानी हम बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे इसमें, लेकिन बस हम इसको इस तरह से अच्छी तरह से इसको मसल कर इसकी डो तैयार करनी है। फिर समेट लें आप, बिखर जाए तो, और फिर समेट कर इसको फिर इस तरह से गूंद। मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है, इसकी डो तैयार हो गई। इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है। अच्छा, अब ये देखिए, ये आटा मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए गूंद कर रख दिया था। बहुत अच्छा सा हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम इसकी मकई की रोटी बनाएंगे। इसमें हमारी, अगर हम छोटी छोटी बनाएं तो 3 बन जाएंगी, और अगर हम थोड़ी बड़ी बनाना चाहें तो 2 ही बनेंगी। हम ऐसा करते हैं, 2 ही बनाते हैं। ये देखें, इसका इस तरह से हमने पेड़ा बनाना है। बहुत सॉफ्ट, ये बहुत अच्छा हमारा आटा जो है तैयार हो गया। इस तरह से पेड़ा बना के, एक पेड़ा बन गया। इसमें ये क्रैक्स नहीं हमें नजर आने चाहिए, बिल्कुल हम इस तरह से इसका पेड़ा बनाएं, बिल्कुल अच्छा सा। ये ले, ये 2 पेड़े बन गए। अब हमने इस तरह से इसको हथेली पे रख के इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करना है। आहिस्ता आहिस्ता से इसको प्रेस करना है। फिर ये हमने लिया है, आप कटिंग बोर्ड ले लें या जिस पे रोटियां बनाते हैं, वुड का होता है वो भी, उसके ऊपर रख लें और आप इसको आहिस्ता आहिस्ता, ये मैंने बटर पेपर लिया है, इस तरह से बटर पेपर ले लेना है हमने, और इसके ऊपर इसको हाथ से फैलाना है। ये देखिए हमने इसको कितना फैला लिया है। बस इसको इस तरह से घुमाते जाएं और इसको फैलाते जाएं। इसके जो किनारे हैं वो भी उंगलियों की मदद से पतले करते जाएं, मोटे न रहें। इस तरह से हमने जितनी रोटी बनानी है, बहुत ज़्यादा बड़ी रोटियां नहीं होती हैं मकई की, रोटियां छोटी ही होती हैं। ये देखिए, ये रोटी हमारी हो गई है बिल्कुल तैयार। अब हम इसको इसी तरह से, या तो इस तरह से आहिस्ता से उठाएंगे, लेकिन हम इसके समेत ही इसको तवे पर रखेंगे
चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये देखें, ये इस तरह से मैंने इसको इस पर फैलाया है बटर पेपर पर। अब मैं इसको इस तरह से इस पे तवे पे रखकर और आहिस्ता आहिस्ता से ये बटर पेपर जो है ये उठा लूँ। बस, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी घी लगा दें, अदरवाइज आप इसको सेक कर भी बना सकते हैं, बाद में बटर लगा लें इसके ऊपर। अब हम देखेंगे एक साइड से अगर हो गई है हम इसको पलट देंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपने देखना है, नाइफ से आपने इसको नीचे तक इस तरह से। अभी थोड़ा सा और हो जाए फिर मैं इसको पलटूंगी। दरमियानी आंच पर पकाइएगा, बहुत ज़्यादा जो है आंच तेज़ नहीं रखनी। ठीक है, अब मैं इसको ये आहिस्ता से पलटती हूँ। थोड़ी सी इस साइड से भी हो जाएगी तो फिर हम इसको इसके ऊपर एक मैं आपको सेक कर बताती हूँ, सेक लेती हूँ। ये टिश्यू पेपर लें, इसको आहिस्ता आहिस्ता साइड से सेकना शुरू करें। दरमियान से भी सेकना है आपने। हम देखते हैं साइड से हो गई है, नहीं अभी नहीं हुई, हम और सेकेंगे इसको। हम देखते हैं, अब हम थोड़ा सा इस साइड से सेकते हैं। बस हम इसको अच्छी तरह से चारों साइड से सेक लेंगे और दरमियान से भी सेकेंगे ताकि ये कच्ची न रहे। देखिए मैंने बिल्कुल दोनों साइड से इसको अच्छा सा सेक लिया है। इसके किनारे कच्चे ना रहे, बस इस बात का आप ख्याल रखिए और इसको अच्छा तरह से दबा दबा कर आप सेकें ताकि ये बिल्कुल भी कच्ची ना रहे, और अंदर से भी दबा दबा के सेकें दरमियान से। ये बिल्कुल तैयार है। चलिए ये रोटी हमारी तैयार हो गई। अब मैं दूसरी रोटी जो है वो आपको घी लगाकर बताऊंगी। ये देखिए मैंने दूसरी वाली भी इसी तरह से तैयार कर ली। अब मैं इसको भी इस तरह से तवे पे रखूंगी और ये जो बटर पेपर है आहिस्ता आहिस्ता इसको उठा लूँगी। ठीक है, इसको ज़रा इसकी साइड्स उंगली की मदद से हम इसको ज़रा बारीक करेंगे। मकई की रोटियां इसी तरह से बनती हैं। ये बहुत जितना हम बारीक करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाती है। एक साइड से हो जाती है तो फिर हम चेक करते हैं। बहुत प्यार से बनती है ये रोटी भाई, इसको बहुत ज़्यादा इससे ज़ोर आजमाई नहीं करनी, ये टूट जाएगी। बस इसको बहुत प्यार से बनाना है हमने। एक साइड से हमारा ये हमने इसको पलट दिया। अब हम इस पे ये घी ऐड करेंगे। ये हम बना रहे हैं घी वाली फ्राई करके। एक साइड पे हमने घी लगा लिया। अब हम इसको पलटते हैं। सीधे रखना, ख्याल से बना रही हूँ कि ये टूटे ना। इस तरह की हमने घी ऐड कर दिया।
डाल देना घी को चारों साइड से, हर तरफ। अब हम देखेंगे दूसरी साइड, पलट देंगे। बस अब ये दूसरी साइड से भी हो जाएगी, ये भी तैयार है। ये लीजिए जनाब, ये हमारा सरसों का घोटवा साग, बहुत ही मज़ेदार। और ये मकई की रोटी और ये मक्खन, साथ में आप इस तरह से सर्व करें, खुद अपने लिए भी, अपने मेहमानों के लिए भी। और ये आप रेसिपी फॉलो करें और बनाइएगा, और देखिएगा कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो साग मैंने बनाया है ये बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत मज़ेदार ये बना है। जब आप भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगा। और साथ ही मकई की रोटी इसी तरीके से आप बनाइए, और मेरे चैनल के साथ अटैच रहें। अच्छी और मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने कर लिया है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी कहें कि सब्सक्राइब करें सब लोग, और नई रेसिपीज़ सीखें। और मुझे कमेंट्स भी करें, मुझे बताएं कि आपको कैसी लगती हैं मेरी बनाई हुई रेसिपीज़, और आप फॉलो करते हैं और आप बनाते हैं तो आपको कैसी लगती हैं। और अगर आप कुछ फरमाइश करेंगे तो मैं इंशाल्लाह वो भी ज़रूर पूरी करूँगी। और बहुत सारा थैंक्स भी अपने सब्सक्राइबर्स को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर फिर हाजिर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।